नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बेसिक वाला, जिसमें हम बात करेंगे अनुकरणीय सामाजिक कौशल प्रशिक्षण यानी SSST के बारे में। अनुकरणीय शिक्षण में छात्राध्यापक, शिक्षक और छात्र दोनों का कार्य करते हुए अभ्यास करते हैं। एक छात्राध्यापक शिक्षक का कार्य करता है तो अन्य छात्राध्यापक उस स्तर के छात्रों का कार्य करते हैं। शिक्षण कालांश 10 से 15 मिनट का होता है। इसके पश्चात 5 मिनट का शिक्षण युक्तियों में वाद विवाद होता है, जिसमें सुझाव दिए जाते हैं और प्रशंसा भी की जाती है। कुरुक्षेत्र के अनुसार अनुकरणीय शिक्षण में प्रविधि छात्रों को मुख्य रूप से 3 भूमिकाएं निभानी पड़ती है: शिक्षक की भूमिका, कक्षा विशेष के छात्रों की भूमिका और पर्यवेक्षक की भूमिका। आप लोगों ने अनुभव किया होगा, जब आप कभी टीचिंग करे होंगे तो कभी आपने शिक्षक की भूमिका निभाई होगी, तो कभी छात्राध्यापक की भूमिका, तो कभी पर्यवेक्षक की भूमिका। अनुकरणीय सामाजिक कौशल में प्रशिक्षण में जब आप शिक्षण करेंगे तो कभी शिक्षक की भूमिका, तो कभी छात्र की भूमिका, तो कभी पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएंगे। और या 10 से 15 मिनट का होता है, जिसमें 5 मिनट में वाद विवाद, सुझाव और प्रशंसा भी की जाती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शिक्षण और अधिगम के बीच संबंध। छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए छात्रों की शिक्षण की व्यवस्था की जाती है, और ये व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम कहलाते हैं। जैसे आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो शिक्षण में अगर शिक्षण किया को बच्चों ने कुछ सीखा तो उसे को अधिगम कहा जाता है। शिक्षण का उद्देश्य सीखना और अधिगम का अर्थ है सिखाना। इस बात का अनुमान हम शिक्षण के अधिगम में लगा सकते हैं कि बिना शिक्षण के अधिगम का प्रत्यय पूर्ण नहीं है। अगर आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं और अगर बच्चों को अधिगम न हो तो वह पूर्ण नहीं होगा। अर्थात शिक्षण अधिगम का पूर्ण प्रत्यय है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए शिक्षक को शिक्षण अधिगम का बोध होना आवश्यक है। शिक्षण के उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के पदों में लिखे जा सकते हैं। अर्थात शिक्षण के उद्देश्य अधिगम के उद्देश्य पर एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आपने शिक्षण किया और बच्चों ने कुछ सीखा नहीं तो वह शिक्षण पूर्ण नहीं माना जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अधिगम कर्ता केंद्रित उपागम। शिक्षा में मनोविज्ञान के प्रवेश से अधिगम कर्तापूर्वक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होने लगा है। जब अब शिक्षा में बालक के रुचि, रुझानों, क्षमताओं, आवश्यकताओं को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय इस बात पर ध्यान रखा जाता है कि उसके बालक में संवेद विकास हो सके। अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम में शिक्षण मनोविज्ञान होता है। शिक्षण पूर्ण मनोवैज्ञानिक होता है। इसमें शिक्षण की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता है। इस प्रकार शिक्षण रुचिपूर्ण होता है। इसमें बालक के सरल ढंग से नवीन ज्ञान को रुचिपूर्वक तरीके से अर्जित करता है। इसमें बालक की रुचि, रुझानों, आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखकर ही संपूर्ण शिक्षण कार्य का आयोजन किया जाता है। इस तरह के उपागम में अधिगमकर्ता केंद्रित को अभिव्यक्त के अवसर मिलते हैं। छात्र इसमें ज्ञानेंद्रिय परिशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है, जिसमें बालक के मस्तिष्क का विकास होता है। अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम में मनोविज्ञान के प्रवेश होने के बाद शिक्षण अधिगम काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिए जाने लगा अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम के अंतर्गत। इसमें बालक के रुचि, रुझानों, आवश्यकताओं पर ध्यान देकर ही शिक्षण कार्य किया जाता है, और इसमें बच्चे रुचि भी लेते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम में बच्चों के रुचि और आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है, तो जिससे बालक का संवेद विकास होता है, और बालक के ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता है, जिससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है, और जिसमें बालक के मस्तिष्क का भी विकास होता है। तो ये आज का टॉपिक था SSST, शिक्षण और अधिगम के बीच संबंध और अधिगमकर्ता केंद्रित उपागम। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।